सोचे सोचो, अगर कचरे के ढेर में कोई मजदूर अचानक एक धातु का सिर पाले और बिना सोचे समझे उसे अपनी जेब में डाल ले तो आगे क्या हो सकता है। शाम को जब वो आदमी घर लौटा तो उसने वो सिर मेज पर रख दिया, लेकिन उसे क्या पता वो सिर पहले से ही जिंदा था। जैसे ही एक काली बिल्ली पास आई, सिर की आंखें लाल चमक उठी, मानो कोई रहस्यमयी ताकत जाग चुकी हो। इसी बीच एक बड़े कबाड़ खाने में टाइटेनियम का हाथ बाहर निकल आया। आवाज सुनकर चौकीदार वहां पहुंच गया। उसे लगा शायद कोई जानवर अंदर छिपा है, लेकिन सच्चाई कहीं और थी। दूसरी तरफ वो मजदूर अपने घर में बियर पी रहा था कि तभी एक हेलमेट पहना शख्स घर में घुस आया। मजदूर ने सोचा चोर है और डंडा उठाकर हमला किया, लेकिन जैसे ही उसने हेलमेट हटाया वो दंग रह गया। सामने उसका अपना मरा हुआ चौकीदार खड़ा था। अब बहुत देर हो चुकी थी। मजदूर को वहीं पर रोबोट ने मार डाला और सिर वापस ले लिया। अब कहानी और डरावनी हो जाती है। क्लासरूम में एक लड़का छोटा शाह हाथ उठाता है। अचानक उसका टीचर बंदूक निकालकर गोली चला देता है। डरकर शुआई भागने लगा है, लेकिन गलती से अपनी ही एक सहपाठी लड़की को मार देता है। असल में वो टीचर भी रोबोट था और उसका मिशन था छोटे शुआई को खत्म करना। तभी एक और रोबोट चांगे उसका पीछा करता है, जो इतनी ताकतवर था कि एक ही लात में सैकड़ों टन की स्कूल बस पलट देता है। शुआई लगभग पकड़ा ही जाने वाला था कि तभी एक कार उसकी ओर तेजी से आती है। स्टीयरिंग पर बैठी थी छोटी मेई शाओमेई, जो खुद भी रोबोट थी, लेकिन उसका काम था शुआई की रक्षा करना। अब धीरे धीरे सच सामने आता है। भविष्य में शुआई वही नेता बनेगा जो टर्मिनेटर जैसे रोबोट्स बनाने वाली स्काईनेट यानवांग प्रणाली से लड़ाई करेगा और जीत जाएगा। लेकिन स्काईनेट इस नतीजे को बदलना चाहता है, इसीलिए उसने हथियारे रोबोट्स ज़ोंगजाइजर को समय में पीछे भेजा है ताकि शुआई को मार सके। शुआई की मां भी इस संघर्ष में फंस जाती है। एक रोबोट उसी मां का रूप धारण करके शुआई को घर ले आता है और उस पर हमला करता है, लेकिन असल में वो मां नहीं बल्कि छोटी मेई थी। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। अंत में छोटी मेई और मां मिलकर एक रोबोट को काबू में कर लेती है। फिर वे शुआई को लेकर छोटे का यांग शाओचांग नाम के वैज्ञानिक से मिलते हैं, जो स्काईनेट का शुरुआती डिजाइनर था। उससे वे भविष्य के हथियार निकालते हैं। जब फिर से टर्मिनेटर आता है तो हाईटेक मशीन से उसे खत्म कर दिया जाता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि जब तक स्काईनेट मौजूद है नए नए हथियारे रोबोट भेजता ही रहेगा। इसलिए